हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। एक लेटेस्ट अपडेट आ रही है कंपनी के तरफ से, जिसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद हम स्टॉक की फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ में। कंपनी की आज बोर्ड मीटिंग हुई थी, जिसमें कंपनी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है फंड रेजिंग से रिलेटेड। देखो, हैज अप्रूव्ड अ फंड रेजिंग प्लान एट इट्स बोर्ड मीट ऑन ट्यूसडे अगस्त 27। चलो डिटेल्स में हम इस चीज को डिस्कस करते हैं। द कंपनी अनाउंस्ड दैट इट प्लान्स टू रेज अप टू 200 करोड़ थ्रू अ क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट, यानी कि QIP, मीनिंग बाय सेलिंग शेयर्स टू शेयर होल्डर्स। तो देखो, कंपनी ने ये अनाउंस की है कि हम वाया QIP 200 करोड़ की फंड रेजिंग करने वाले हैं। ठीक है। एंड देखो, QIP की डेट से रिलेटेड अभी ऐसी कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं आई है कंपनी की तरफ से। देखो, पारस डिफेंस हैज नॉट शेयर्ड अ टाइमलाइन एज टू व्हेन विल द QIP बी लॉन्च्ड। तो QIP कब लॉन्च्ड होगी, इससे रिलेटेड यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की गई है कंपनी के द्वारा। एंड उसके बाद देखो, यहाँ पर कुछ और भी चीजें बताई जा रही हैं कि द कंपनी हैज आल्सो लेफ्ट ऑप्शंस ओपन टू रेज फंड्स वाया अदर मोड्स लाइक अ प्राइवेट और पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और एनी अदर कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि कंपनी ने फंड रेजिंग के लिए और भी जो मोड्स हैं उनको खुले रखी है। ठीक है, लाइक देखो, प्राइवेट और पब्लिक ऑफरिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स और एनी अदर कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज। तो इनके माध्यम से भी हो सके तो कंपनी फंड रेजिंग करे, एंड ये रास्तों को भी फिलहाल कंपनी खुले रखी है। ठीक है, वैसे अनाउंसमेंट तो हुई है QIP के जरिए फंड रेजिंग होने वाली है, लेकिन हो सके तो आगे चलकर ये ऑप्शंस के माध्यम से भी फंड रेजिंग कंपनी कर सकती है। ठीक है, वैसे ओवरऑल देखा जाए तो न्यूज काफी बढ़िया है, पॉजिटिव है। कंपनी खुद को ग्रो करने के लिए फंड रेज कर रही है। अब चलो थोड़ा यहाँ पर फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस एंड टेक्निकल्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट कैप की बात करें तो 4990 करोड़ है, अप्रोक्स 5000 करोड़ मानकर चल सकते हैं। स्टॉक पी 130 की है, इंडस्ट्री पी 83.2 की है। तो देखा जाए तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले में स्टॉक की पी काफी हाई है, मतलब वैल्यूएशन यहाँ पर काफी हाई है। अगर हम मीडियन पी से कंपेयर करें तो मीडियन पी है स्टॉक की 81.4 की। तो मीडियन पी के मुकाबले में भी देखा जाए तो स्टॉक पी काफी ज्यादा है। ठीक है, फिर यहाँ पर पीजी रेशियो की बात करें तो ये भी काफी ज्यादा है, 13.6 की है। तो ओवरऑल देखा जाए तो स्टॉक की वैल्यूएशन काफी हाई है फिलहाल। अब चलो यहाँ पर ROC की बात करें, ROE की बात करें तो सिंगल डिजिट के साथ देखने को मिल रहे हैं, कुछ खास नहीं है। फिर यहाँ पर हम प्रोमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 58.9%, प्लेस्ड कुछ भी नहीं है, चलो ठीक है। करंट प्राइस 1280 की, 52 वीक हाई 1593 और लो है 609 की। बुक वैल्यू है 114 रुपए की, डेप्ट है 65.8 करोड़ की, डेप्ट टू इक्विटी 0.15 की। एंड यहाँ पर फ्री कैश फ्लो की बात की जाए तो माइनस में -71.4 करोड़ की। डिविडेंड यील्ड 0%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, EPS है 10.5 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात की जाए तो कुछ खास हम इसे नहीं कहेंगे और ना ही बहुत ही ज्यादा खराब कहेंगे, मतलब फेयर मानकर चल सकते हैं। ठीक है, और वैल्यूएशन की बात की जाए तो वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है फिलहाल। एंड यहाँ पर अब टेक्निकल्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखो गाइज, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज को ध्यान में रखकर चलना कि अगर आपने ऑलरेडी कोई अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग और लो रिस्क टाइप की स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रखे हैं डिफेंस सेक्टर में, और कुछ और भी हाई रिस्की टाइप के स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके लिए इस स्टॉक के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो एक लिमिटेड वेटेज के साथ चल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर आपको पूरे डिफेंस सेक्टर में ही ये स्टॉक पसंद आ रही है तो यहाँ पर रिस्क ओवरऑल काफी हाई है एंड इसके कंपैरिजन में रिवॉर्ड्स के चांसेस भी काफी हाई हैं। तो उस हिसाब से सोच समझकर ही लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। ठीक है, उतना ही अमाउंट्स लगाने चाहिए इस प्रकार की कंपनीज के अंदर, जितना कि अगर लॉस में भी चला जाए तो उससे हमें कुछ खास फर्क ना पड़े। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई लार्ज कैप की डिफेंस कंपनीज हैं, लाइक HAL की बात करें या फिर यहाँ पर हम मजगांव डॉक की बात करें, इस प्रकार की कंपनीज अगर आपके पास ऑलरेडी हैं
और इसके अलावे आप कोई छोटी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो एक छोटी सी वेटेज के साथ यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। उतना ही वेटेज देंगे जितना कि लॉस में भी चला जाए, पूरा का पूरा डूब भी जाए तो उससे कुछ खास फर्क ना पड़े, क्योंकि अ टाइप ऑफ वेरी हाई रिस्की वेरी हाई रिवॉर्डिंग कंपनी है, ये ध्यान में रखकर चलना है। अब देखो गाइज, यहाँ पर हम जो भी चीजें डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ, ये समझ कर चलना। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपनी भी स्टडी एंड एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। अब चलो टेक्निकल्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, अभी यहाँ पर करंट प्राइस की बात की जाए तो 1278 के अप्रोक्स है। 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस तक की बात की जाए तो लगभग यहाँ पर 20% की डिस्काउंट मिल रही है, जो कि देखा जाए तो फर्स्ट एसआईपी के लिए चलो ठीक है। यहाँ पर जब सपोर्ट के लेवल पर स्टॉक ट्रेड कर रही थी तो उस वक्त और भी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है। तो अगर किसी ने सपोर्ट के लेवल्स पर बाइंग कर रखे हैं तो कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर आपने ओवरऑल यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, चाहे वो कोई भी लेवल्स हो, तो कमेंट में शेयर कर सकते हो लेवल्स के साथ में, ठीक है। बाकी देखो, डिस्काउंट तो ठीक ठाक मिल रही है फर्स्ट एसआईपी के लिए, लेकिन बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना। यहाँ पर हम एक छोटी सी वेटेज के साथ इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करेंगे एंड अगर यहाँ से करेक्शंस जारी रहती हैं तो हर 5 से 10% की डिप पर हम एड ऑन करके चल सकते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा ना हो कि एड ऑन करने के चक्कर में अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज सिर्फ इस एक स्टॉक के अंदर दे दिया। तो सोच समझ कर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पर हम सपोर्ट के लेवल्स की बात करें तो देखो, फिलहाल ये है सपोर्ट की लेवल 1206 की एंड फिर है 1155 की, उसके बाद है नीचे में 960 की एंड फिर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर 1400 की, ठीक है। सो गाइज, ये रही हमारी आज की वीडियो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।